तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो अपनी बहन नेजुको को कंधे पे बिठा के ले जा रहा है। तो यहाँ से स्टोरी बैकवर्ड होती है उसी रात के दिन पे, जहाँ तानजीरो कोयला बेचने के लिए शहर जाता है। जब वो दोबारा घर लौट रहा होता है तो साबुरो नाम के एक बुजुर्ग उसे रोक लेते हैं कि इतनी रात हो गई है, तुम्हारा यहाँ बाहर जाना ठीक नहीं होगा, इतनी रात में बाहर डीमंस घूम। फिर वो तानजीरो को डीमंस के बारे में बताते हैं कि काली अंधेरी रात होते ही डीमंस निकलते हैं। पर तानजीरो इस सब की परवाह नहीं करता और सोचता है कि डीमंस जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर अगली सुबह वो निकल जाता है घर के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि तानजीरो की नाक बहुत तेज है, उसे खून की दुर्गंध आती है। फिर वो देखता है कि उसका पूरा परिवार डीमंस के हाथों मारा जा चुका है और ये नज़ारा सच में खौफनाक था। उसकी छोटी बहन नेजुको उसके भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, पर नहीं, उसका पूरा परिवार डीमंस के हाथों मारा जा चुका है। खुशनसीबी से नेजुको की सांसें चल रही थी। फिर सीन वहीं से कंटिन्यू होता है और तानजीरो नेजुको को लेकर जा रहा होता है। पर अब नेजुको आम इंसान नहीं रही थी, वो एक डीमन बन चुकी थी और वो तानजीरो के ऊपर हमला करती है और वो लोग पहाड़ से गिर जाते हैं। फिर जब नेजुको तानजीरो के ऊपर हमला कर रही होती है और उसे खाने की कोशिश करती है तो तानजीरो खुद की प्रोटेक्ट करता है। तभी वहाँ पे आ जाता है वोटर हाशिरा तामायोका ग्यू, जो कि नेजुको को मारने की कोशिश करता है। तभी तानजीरो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन को मत मारो, पर ग्यू उसे बताता है कि ये अब इंसान नहीं है, ये डीमन बन चुकी है और ये अब इंसानों को खाएगी, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ेगा। तभी तानजीरो उसके सामने झुक जाता है और उससे अपनी बहन की जान की भीख मांगता है। ये देख के ग्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की रक्षा करने के लिए लड़ना चाहिए था, पर तुम मेरे सामने झुक रहे हो, ये कायरता है। और इसी के गुस्से से वो मारने लगता है। पर वो देखता है कि तानजीरो ने उस पर हमला करने से पहले कुराड़ी को कुछ ऐसे फेंका था कि उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। ये देख के ग्यू बहुत खुश होता है। ग्यू देखता है कि नेजुको उसे खाने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रही है, पर वो सोचता है कि डीमंस तो सिर्फ इंसानों को खाते हैं, तो नेजुको उसे प्रोटेक्ट कैसे कर रही है। फिर वो नेजुको को भी बेहोश कर देता है और तानजीरो के जागने का इंतजार करता है। फिर गियू तानजीरो को बता के चला जाता है कि उसे अपनी बहन को उरुकोदाकिसा के पास ले जाना है। फिर वो दोनों अपने परिवार की विधियां पूरी करते हैं और निकल जाते हैं उरुकोदाकिसा के पास। और पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में कल। चैनल को करना सब्सक्राइब।